प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागरके आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने काफी मेहनत की है पिछले महीनों में और अंततः जेएसएससी की यह परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा संपन्न हो गई। इसका पेपर 3 का प्रश्न पत्र हमारे पास है, सेट डी। ये प्रश्न पत्र मेरे पास है, इसका सेट डी है। और अब तक हमने सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों पेपर के आंसर की आपको दे दिया है। डी अब बचा हुआ था, तो हमारे ऐसे छात्र जिनका सेट डीप मिला हुआ होगा उन्हें भी अब इसके उत्तर मिल जाएंगे। उन्हें मिलाने में सुविधा होगी कि उन्होंने जिस एग्जाम की महीनों से तैयारी की, आखिर उसमें उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा प्रश्न पत्र को, ये एक इजी टू मॉडरेट झारखंड और खासकर जीके की बात की जाए और उसमें भी स्टैटिक की, तो काफी आसान प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से अधिकांश के उत्तर आपको आते थे। कुछ प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे या साइंस से रिलेटेड थे उसमें भी, और या मैथ से, उसी के कुछ प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट हो सकते थे, जिसमें आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी। तो चलिए जानते हैं कि हमने इस एग्जाम में कैसा किया है। और जो हमारे छात्र पहले से स्पर्धा के पाठक होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा कि गागर में सागर भरने वाली ये जो छोटी छोटी पुस्तकें, एक स्पर्धा समसामयिकी नवीनतम झारखंड सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, और दूसरी वस्तुनिष्ठ झारखंड सामान्य ज्ञान 2026। झारखंड से रिलेटेड अधिकांश प्रश्न इनसे कवर हो गए थे। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ये दोनों ही पुस्तकें अब हमारे ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म तो इस पर अगर आप आएंगे तो ई बुक में बहुत कम प्राइस में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और आपको इसके लिए किसी स्टोर पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इन चीजों का लाभ लें जो स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए लाया है, और खासकर आपके पॉकेट को ध्यान में रखते हुए। तो ये कुछ बातें थी जो सामान्य बातें थी। अब आते हैं हम अपने रियल मुद्दे की ओर। रियल मुद्दे अर्थात जो आज एग्जाम संपन्न हुई है उसके प्रश्न पत्रों की डिस्कशन हम जो कर रहे हैं, जो स्पर्धा की टीम ने इनके जो सटीक उत्तर हो सकते थे वो आपके सामने में लेकर आया है। तो उससे रिलेटेड प्रश्न जो थे सेट डी में, उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आते हैं और अपना प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या था। इनफैक्ट अब बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा इस कड़ी में पहला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 1, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो आप जान रहे होंगे कि ये सभी सरोद वादक थे, काफी रिनोन्ड पर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2022 में। हम यहाँ शॉर्ट में केवल आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, विस्तार से इस पर हम अलग से क्लास लेंगे और उसमें आपको जितने भी प्रश्न होंगे या जो भी आपकी दुविधाएं होगी उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि निराकरण करें। तो अभी आप देखें और मिलाएं कि आपका कितना उत्तर इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवक कौन थी? आईएएस अफसर अन्ना राजम मल्होत्रा, 1951 बैच की थी, 1951। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था? तो सलीम अली के नाम से भला कौन नहीं जानता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? तो सेशेल्स, ऑप्शन डी। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर। भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को किस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन बी, की जयंती मनाई जाती है?
खजुराहो का स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ऑप्शन बी। झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेलते थे, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, हॉकी। भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितना किलोमीटर की सीमा साझा करती है? तो 3323 किलोमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित तोंड्रू खादी आंध्र प्रदेश का पारंपरिक वस्त्र है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य थे? ऑप्शन सी 11। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय घोषित किया गया? तो मदुरई हवाई अड्डा, ऑप्शन सी। 14, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिनको बोला जाता है, एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे 17वें गणतंत्र दिवस सर्वोच्च शांति काल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में? तो बोकारो जिले में। क्वेश्चन नंबर 19, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच से संबंधित है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्य प्राणी मुख्य रूप से है, इसलिए पूर्वी सिंहभूम, अदरवाइज इसमें सरायकेला खरसावां भी जुड़ता। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष 2026 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो सी रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को में शामिल हैं? तो सी, ऑप्शन डी 16। भारतीय फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस 11 नवंबर को मनाई जाती है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, मलुदाह झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट आंसर इज ए, चतरा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 27, नकटी बांध पश्चिमी सिंहभूम में, योर ऑप्शन इज बी। भारत ने एशियन लैक्रोस गेम्स, इस प्रश्न का उत्तर रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुए थे। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है तो कर्नाटक से नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित से झारखंड की किस जिला उत्तर प्रदेश से लगती है? तो गढ़वा जिला, ऑप्शन ए। भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला में गिली जिले में किस नेता ने किया था? तो जतरा उरांव ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? योर करेक्ट आंसर इज आर वेरामुथु। आर वेरामुथु इज द करेक्ट आंसर। बिचकिलिया झरना झारखंड के राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33, योर करेक्ट आंसर इज सी, चतरा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 34, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो हजारीबाग, ऑप्शन सी, हजारीबाग सेंट्रल जेल। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन बी। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टेलो टावर पाकुड़ में है, ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन नंबर, कौन सा राज्य 1932 खतियान बिल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, झारखंड। ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में
किस अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनडीसी को मंजूरी दी गई थी? तो ये 2031 से 2035 तक के लिए। दान गद्दी या दनगद्दी एक सुंदर जगह है, कहां पर? सिमडेगा में। क्वेश्चन नंबर 42, रुंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से? तो पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, चाईबासा। क्वेश्चन नंबर 43, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 से क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद, ख्यालचंद ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 44, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त? न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता, बी, ऑप्शन बी। रावलपिंडी के एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन सी शोएब अख्तर, पाकिस्तानी खिलाड़ी, फास्ट बॉलर। 46, किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करती है? तो उड़ीसा। क्वेश्चन 47, झारखंड राज्य में भाद्र महीने के 11वें दिन कौन सा त्योहार आता है? तो करम या कर्मा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड जेसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो योर करेक्ट आंसर इज जेसीईआरटी 48 का सी, 2007। क्वेश्चन नंबर 49, 2026 झारखंड में नवगठित प्रत्यार्पण प्रकोष्ठ भगोड़े अपराधियों को वापस लाने से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन 50, प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से? आयकर है, इनकम टैक्स। बोरिया जलप्रपात क्वेश्चन नंबर 51, इसका करेक्ट आंसर है ए, चतरा। क्वेश्चन नंबर 52, अंजना धाम या अंजन धाम भगवान हनुमान का जन्म स्थान ये गुमला जिले में है। क्वेश्चन नंबर 53, बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी द्वारा भूमि भवनों में निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला जिले में है। क्वेश्चन नंबर 54 डी। 55, मिजोरम निम्नलिखित में कौन से नृत्य शैली मेहमानों का नृत्य? ख्वालम, ख्वालम। क्वेश्चन नंबर 56, महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री दिया गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक हैं शशि थरूर, बी। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58, छोटानागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट लातेहार जिले में है, ऑप्शन बी। केलाघाट बांध झारखंड में से किस नदी पर बनाया गया है? तो छिंद नदी या छिंदा नदी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पंचेत बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? पंचेत दामोदर पर है, ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला? वेस्ट सिंहभूम, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, ऑप्शन डी। अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 62, योर करेक्ट आंसर इज ए, सिमडेगा। क्वेश्चन नंबर 63, कंचनगढ़ गुफा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? 63, योर करेक्ट आंसर इज सी, पाकुड़। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 14 सीटें हैं, ऑप्शन बी। अप्रैल 26 के अनुसार झारखंड में सब डिवीजन कितने हैं? तो ऑप्शन सी 45। निम्नलिखित में कौन सा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि थी? भानु अथैया, जिन्हें गांधी फिल्म में कस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें मिला था ऑस्कर, ऑप्शन बी। मई 2026 के अनुसार झारखंड के कौन राज्यपाल हैं? संतोष कुमार गंगवार, अभी भी वर्तमान में यही हैं, ऑप्शन ए। 68, 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदायों के लिए विशिष्ट पहचान सरना कोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, नवागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है, झारखंड के किस जिले में है?
क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर इज बी, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 70 झारखंड की सबसे ऊंची पारसनाथ की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई 1350 मीटर। अटल पेंशन योजना के लिए लाभुक की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 1574 में राजा मानसिंह द्वारा आक्रमण के समय अकबर के शासनकाल में हुआ था। वासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? वासुकीनाथ दुमका जिले में है। 73 का आंसर ए। 74 परिवहन संचार बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में गिने जाते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 75 नेहरू कप फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन 76 किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई? तो रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। कबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के किस जिले में स्थित है? 77 योर करेक्ट आंसर इज सी, पलामू। गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला? तो 1556, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण को मंजूरी देने वाली मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता हेमंत सोरेन ने की, झारखंड के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 अ सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ, योर ऑप्शन इज सी, क्वेश्चन नंबर 80। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में है, ऑप्शन ए। 81 क्वेश्चन नंबर। 82 क्वेश्चन नंबर झारखंड के 23वें और 24वें जिले खूंटी और रामगढ़ है, ऑप्शन ए। मिजोरम की राजधानी कौन है? तो आइजोल, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, ये बड़ाकर नदी पर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 वैज्ञानिक शैक्षणिक CSIR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 भारत की योजना का स्थान निम्नलिखित में से किसने लिया? तो नीति आयोग ने, ऑप्शन बी। महेश भूपति टेनिस खिलाड़ी थे, ऑप्शन बी। रांची के निकट कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित है? तो हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 948 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह शिवलिंगों का समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये डी, इसका करेक्ट आंसर है 90 का डी। तो इस प्रकार ये आपके 90 प्रश्न झारखंड जीके और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड थे, जिनका अभी हम लोगों ने आंसर देखा। अब 91 से लेके 110 तक 20 प्रश्न आपके साइंस से आएंगे। अब देखें उसमें कौन से थे, और फिर 111 से 120 तक के प्रश्न मैथ से होंगे। तो अब आइए ये देखते हैं, जल्दी जल्दी इसका भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन? इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 91 करेक्ट आंसर इज बी। फिर क्वेश्चन नंबर 92 कौन सी लंबाई का मानक SI यूनिट है? तो मीटर SI यूनिट है, बाद बाकी नहीं है। कौन सी विधि आकार पार्टिकल साइज को अलग करने के लिए? तो चलनी से जो छाना जाता है, सीविंग, वो है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 घरेलू विद्युत तारों में तांबे का यूज किया जाता है, क्यों? तो ऑप्शन बी में रीजन दिया गया है, करेक्ट आंसर इज बी। फिर 95 लोहे में जंग लगने के लिए क्या चाहिए? तो सी, ऑप्शन सी में जो है प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 96 एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली इस प्रश्न का उत्तर सी 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 97 जब आप ब्रेड या चावल के टुकड़े चबाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लार एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, करेक्ट आंसर सी। 98 हवा वाले दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा, इस प्रश्न का उत्तर हवा शरीर के पास की वायु, गर्म वायु को हटा देती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब 99
ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 100, कौन सामान्य घरेलू उपकरण विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है? तो विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन। क्वेश्चन नंबर 101, एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है, उसको उदासीन बनाने के लिए क्या करना होगा? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको उसमें यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102, मनुष्य में लिखित में से कौन सी विशेषता एक्वायर का उदाहरण है? एक विशेष भाषा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103, रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी जीवित रहने के लक्षण है? अपने कुबड़ में पानी संग्रहित करना, ए। क्वेश्चन नंबर 104, सिंचाई की निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस ड्रिप इरिगेशन? डी। योर करेक्ट आंसर इज ड्रिप इरिगेशन, इसमें पानी की बहुत बचत होती है। 105, एक पीने का स्ट्रॉ आपके मुंह में सॉफ्ट, योर करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 106, वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, योर करेक्ट आंसर इज 106 सी। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के समय CO2 एब्जॉर्ब होता है और O2 निकलता है। 107, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, BOD, इसमें योर ऑप्शन इज बी, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 107। 108, कई दिनों तक गर्म नर स्थान पर रखी गई ब्रेड के टुकड़े में फंगस लग जाते हैं, तो फंगाई, कवक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 109, जो कॉलम में है मैच करने का है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 110, एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर बी, संतृप्त घोल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस प्रकार आपने देखा कि ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब आइए मैथ्स वाले सम में 111 से लेके 111 से लेकर 111 से लेके 120 तक के। तो ये क्वेश्चन नंबर 111, ये करेक्ट आंसर रम्या ने सीमा को 4% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि से उधार दी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या था? तो ऑप्शन डी, 5,000 रुपए। फिर दुकानदार ने चीनी को इस प्रकार बेचता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी, 100/19%। 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु का अनुपात ये था वर्तमान समय में, इसका करेक्ट आंसर सी, 16 वर्ष। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 114, ए इज इक्वल टू दिस मच, तो ए का मान पता करें। योर करेक्ट आंसर इज ए, 1/5। इसका करेक्ट आंसर 0, 11 से डिवाइड होने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 117, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, बी, 50.5। क्वेश्चन नंबर 118, 600 ग्राम चीनी का 1 विलियन, इसका करेक्ट आंसर 118 का सी, 120 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 119, एक समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, 119, इसका करेक्ट आंसर ए, 20 सेंटीमीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, कक्षा में 35 छात्र, 120, योर करेक्ट आंसर इज डी, 19 वर्ष। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपके जितने भी प्रश्न थे 1 से लेकर 120 तक का, हमने कोशिश की कि उनके सही और सटीक उत्तर प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित दी जाए। फिर भी ह्यूमन बीइंग, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं और मानवीय गलतियां या भूलें हो जाया करती हैं, और खासकर जहां ABCD का मामला हो वहां पर तो विशेष रूप से। तो अगर ऐसा आपको कभी नजर आए कि किसी प्रश्न में कुछ गलत उत्तर मार्क हो गए हैं, तो कृपया आप उस पर जरूर हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि उससे हम और आप जुड़ भी सकें और आगे के दिनों में भी अन्य छात्रों के लिए हम इसका निराकरण कर सकें। तो ये चीजें थी। जिन छात्रों का एग्जाम बहुत बढ़िया गया
और वो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको हमें हमारी और हमारी पूरी टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इस एग्जाम को क्लियर करें और झारखंड राज्य की सेवा में अपने को समर्पित करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे छात्र छात्राएं जो किसी भी कारण से इस एग्जाम को उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्हें भी बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके कभी खत्म नहीं होते, मौके हमेशा आते जाते रहते हैं। जरूरत होती है अपने को उसके अनुरूप बनाने की, ताकि जब भी मौके आए आप उन्हें ग्रैब कर लें, आप उन्हें पकड़ लें। तो अगर ये मिस भी करता है किसी कारण से, तो आगे में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसे आप पकड़ सकते हैं। और खासकर 10th वेस्ट 10वीं कक्षा के बाद से जो भी एग्जाम्स हैं, वो चाहे JSSC के हों या इवन SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हों, वो तो आते जाते रहते ही हैं। इसी कड़ी में अभी अगला एक एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेगुलर बेसिस पर होता है, SSC जिसको कंडक्ट कराता है, उसको SSC GD कांस्टेबल एग्जाम के नाम से जाना जाता है। और वो भी अभी अगले 1-2 महीने में वो अपेक्षित है कि उसके नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने, जो छात्र चाहते हैं कि हम कोई सरकारी नौकरी पालें, उनके लिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि स्पर्धा प्रकाशन पहले केवल पुस्तक पब्लिकेशन का काम करती थी, अब कोचिंग के थ्रू भी आपसे डायरेक्ट जुड़कर आपको मदद करने के प्रयास कर रही है। तो वैसे छात्र जो भविष्य में और भी एग्जाम वगैरह को देना चाह रहे हो, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ कोर्स लाए हैं और उसका एडवांटेज आपको जरूर लेना चाहिए। उसी कड़ी में अभी अगला जो एग्जाम है GD कांस्टेबल का, SSC GD कांस्टेबल, आप देख पा रहे हैं SSC GD कांस्टेबल वर्दी बैच, वर्दी पहनने का अगर आपको सपना है तो वर्दी बैच के नाम से हम लोगों ने इसे दिया है। आप हमारे साथ इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को परफेक्शन दे सकते हैं, जो अल्टीमेट हाइट हो सकता है वो दे सकते हैं। आपको करना केवल यही है कि स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप देख पा रहे होंगे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस ऐप पर गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आपको डाउनलोड कर लेना है, अपना डिटेल्स देना है और आप हमसे जुड़ जाएं, लिखने पढ़ने वर्ल्ड ऑफ नॉलेज की दुनिया में आप आ जाएं और देखें। उस पर बहुत सारे फ्री कंटेंट हमने दिए हैं, या जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें लगभग सारे एग्जाम के आपको ई बुक या टेस्ट सीरीज या PDF ये सारे चीज उसमें पड़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह पड़े हुए होंगे, आप उनसे जुड़े। और खासकर इसकी अगर बात की जाए SSC GD कांस्टेबल की, तो इसमें हमारा केवल 499 रुपया का, अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं इसमें, तो फर्स्ट 50 को आपको केवल 499 रुपया में ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि वीडियो लेक्चर होगा, PDF नोट्स होंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी होगा। तो इस प्रकार एक तरह से कंप्लीट पैकेज होगा, आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह से आप अपने टारगेट को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप हमसे जरूर जुड़ें और तब तक आप अध्ययन में लगे रहें जब तक कि आप अपनी मंजिल को न पा लें, क्योंकि भले देर होगी लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से उसे हासिल कर लेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जोहार कि आप हमेशा से हमारी पुस्तकों का आप के प्रेमी रहे हैं, पाठक रहे हैं और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो आप सबों को एक बार बहुत बहुत आभार, नमस्कार।